ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां आज तक किसी ने मोमोज का नाम भी नहीं सुना था। उसी गांव में राजू अपने सर पर मोमोज का बर्तन उठाकर पहुंच जाता है। मोमोज ले लो, गर्मा गर्म मोमोज। मोमोज ले लो। राजू जैसे ही गर्मा गर्म मोमोज का नाम लेता है, वैसे ही वहाँ खेल रहे बच्चे हंसने लगते हैं। मोमोज वाला। अरे ये क्या बेच रहा है? शायद कोई नई सब्जी होगी। तभी कुछ गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और राजू से उसके मोमोज के बारे में पूछने लगते हैं। अरे भाई, ये मोमोज क्या होता है? राजू मुस्कुराते हुए उस आदमी को मोमोज के बारे में बताता है। भैया, ये बहुत स्वादिष्ट चीज है, खाओगे तो मजा आ जाएगा। हम तो पहली बार इसका नाम सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। इसे कैसे खाते हैं? बस इसे चटनी में डुबाओ और खाओ। बच्चा एक प्लेट मोमोज लेता है और उसे खाता है। वो जैसे ही पहली बार मोमोज खाता है, उसका मन खुश हो जाता है, मानो जैसे कि उसने कभी ऐसा स्वाद आज से पहले चखा ही नहीं था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। बच्चे की ये बात सुनते ही वहाँ खड़े लोग मोमोज मांगने लगते हैं और भी लोग राजू के पास आने लगते हैं। देखते ही देखते थोड़ी देर में राजू के मोमोज के पास लोगों की भीड़ लग जाती है। भैया, हमें भी देना। थोड़ा कम तीखा रखा। ठीक है बहन जी। राजू गांव में अपना मोमोज सबको खिला ही रहा था, तभी वहां गांव का एक अमीर लेकिन खड़ूस सेठ पहुंचता है। वो राजू के पास लोगों की भीड़ को देखकर उसके पास जाता है। अरे लड़के, गांव में ये क्या बेच रहे हो? इसे बेचने से पहले इजाजत ली तुमने? पता नहीं ये कौन सा खाना है। अगर इसे खाकर किसी को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बताओ तो भला। मालिक, मैं कोई गलत काम करने नहीं आया हूँ, बस अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ आया हूँ। मैं ये खाना खुद अपने हाथों से बनाता हूँ। जो मैं दूसरों को खिलाता हूँ वही मैं खुद भी खाता हूँ। इसे खाकर कोई बीमार नहीं पड़ेगा मालिक, क्योंकि ये साफ सुथरा और अच्छा खाना है। आप लोगों ने शायद पहली बार इसका नाम सुना होगा, लेकिन दूसरे गांवों में लोग इसे रोज खाते हैं। शहर में तो यही खाना बहुत मशहूर है। इसे खाकर किसी को कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है मालिक। मैं नहीं मानता तुम्हारी बात। तुम पहले मुझे एक प्लेट खिलाओ, उसके बाद मैं मानूंगा ये खाना स्वादिष्ट है और लोगों के खाने लायक है। राजू सेठ को मोमोज देता है। सेठ मोमोज खाने लगता है। जैसे ही वो पहला निवाला खाता है, स्वाद उसके मन में घुल जाता है। दिल ही दिल में सेठ को मोमोज बहुत पसंद आते हैं, लेकिन सेठ को राजू से पैसे लेने थे, इसलिए वो सच नहीं बताता। वो मोमोज की तारीफ करने के बजाय लोगों से झूठ बोलता है। अरे भाई, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। मोमोज तो ठीक ठाक हैं, लेकिन इसका स्वाद एकदम फीका है। इसे खाकर अपने पैसे मत बर्बाद करो। सेठ जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपको अगर पसंद नहीं आया तो आप मत खाइए, पर लोगों को मत मना करिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। सुनो, मैंने धीरे से बोला, इसीलिए सिर्फ तुम्हें सुनाई पड़ा। अगर मैं यही बात जोर से बोलूंगा तो यहाँ खड़े आसपास के लोग तुम्हारे मोमोज खाएंगे नहीं। अगर तुम्हें इन गांव वालों को मोमोज खिलाना है तो मुझे पैसा देना होगा। पैसे दो तो मैं तुम्हारे मोमोज का तारीफ करूंगा। उसके बाद लोग बड़े चाव के साथ तुम्हारे मोमोज खाने के लिए आ जाएंगे। बोलो, पैसे देते हो या मोमोज की बुराई मैं करूं? सेठ राजू को डराता है और उसके मोमोज की बुराई करने की धमकी देता है। राजू को अपने मोमोज बेचने थे, उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो चुपचाप सेठ को पैसे दे देता है। पैसे हाथ में आते ही सेठ का रंग बदल जाता है। अब वही सेठ लोगों को मोमोज के असली स्वाद के बारे में बताने लगता है। सुनो भाइयों, मैंने ये मोमोज खाया। नाम तो पहली बार सुना, लेकिन स्वाद एकदम अपनापन जैसा लगा। ये बहुत ही बढ़िया खाना है। आप लोग भी खाइए और इसका आनंद उठाइए। सेठ की बात सुनकर सभी लोग मोमोज मांगने लगते हैं और खाने लगते हैं। राजू लोगों को मोमोज खाते हुए देखता है तो उसे बहुत खुशी होती है, लेकिन वो अपने मन ही मन में बहुत ही बुरी तरह से उदास हो गया था। लोग उसके मोमोज खा रहे थे, लेकिन सेठ ने जो राजू को डरा धमका कर उसके मेहनत के पैसे ले लिए, उससे राजू को इस गांव में मोमोज बेचकर कोई फायदा नहीं होता है। आज मैं ऐसे गांव में गया जहां के लोगों ने मोमोज का नाम तक नहीं सुना था। उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार मोमोज खाए थे। गांव के लोग दिल के बहुत अच्छे थे। बच्चे खुशी खुशी मोमोज खा रहे थे और उन्हें देखकर मुझे भी अच्छा लग रहा था। लेकिन उसी गांव का एक सेठ बहुत लालची था।
उसने मुझे डरा धमकाकर मेरी कमाई छीन ली। मैंने जितने भी मोमोज बेचे उनसे सिर्फ मेरे सामान का खर्च ही निकल पाया। मेरी मेहनत की जो कमाई बनती थी वो सेठ ने ज़बरदस्ती मुझसे ले ली। अब मैं उस गांव में दोबारा कभी मोमोज बेचने नहीं जाऊंगा। गांव के लोग अच्छे थे लेकिन वहां का सेठ बहुत बुरा था। अब मैं किसी और गांव में जाकर ईमानदारी से मोमोज बेचूंगा और इस गांव की तरफ कभी वापस मुड़कर भी नहीं देखूंगा। आप इस बात को लेकर इतना मनोदास मत करिए। दुनिया में ऐसे लोग हर जगह मिल जाते हैं जो दूसरों की मेहनत की कमाई जबरदस्ती हड़प लेते हैं। आप कल से उस गांव की तरफ मत जाइएगा। आप किसी और गांव में जाकर अपने मोमोज बेचिएगा। वहां आपको आपकी मेहनत की पूरी कदर मिलेगी। अब आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अभी आपके लिए खाना लगाती हूँ। अगले दिन सुबह राजू मोमोज बेचने के लिए दूसरे गांव चला जाता है। वहां उसके मोमोज लोगों को बहुत पसंद आते हैं। राजू के मोमोज अच्छे बिकते हैं और उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। 1 प्लेट मोमोज देना भैया। अरे भैया, मोमोज तो खत्म हो गए, आपने थोड़ी देर कर दी। अच्छा, तो अब कल ही मुझे आपके मोमोज खाने को मिलेंगे। फिक्र मत करो भैया, खाने की कमी नहीं होगी। मोमोज आपको जरूर मिलेंगे। बस कल नहीं आ पाऊंगा। मैं रोज अलग अलग गांव घूम घूम कर मोमोज बेचता हूँ। यही मेरी रोजी रोटी है। इसीलिए 2-3 दिन बाद ही आपके गांव आऊंगा और तब ऐसा खिलाऊंगा कि स्वाद याद रह जाएगा। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। मैं धैर्य के साथ आपका इंतजार करूंगा। जब भी आप मेरे गांव आएंगे मैं आपके स्वादिष्ट मोमोज जरूर खाऊंगा। दूसरे गांव में राजू के साथ लोग बहुत प्यार से पेश आते हैं। वहां कोई भी उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करता। सब उसके मोमोज की तारीफ करते हैं और इज्जत से बात करते हैं। उधर लालची सेठ के गांव में भी लोग राजू के स्वादिष्ट मोमोज खाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यहाँ तक कि लालची सेठ खुद भी राजू के मोमोज को याद करने लगा था। उसका मन भी मोमोज खाने को ललचा रहा था। दिन बीतते गए, कई दिन गुजर गए, लेकिन राजू लालची सेठ के गांव में दोबारा कभी नहीं आया। इतने दिन बीत गए पर मोमोज वाला हमारे गांव आया ही नहीं। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। उसके स्वादिष्ट मोमोज खाने का मन बहुत कर रहा है, मगर वो है कि दिखाई ही नहीं देता। अरे भाई, तुम ठीक कह रहे हो। उसी ने तो हमें मोमोज जैसे खाने के बारे में बताया, लेकिन अब पता नहीं कहाँ चला गया। इतने दिन हो गए, हमारे गांव में दोबारा दिखा ही नहीं। उसके मोमोज तो बड़े ही स्वादिष्ट थे। दिल करता है फिर से खाएं। अगर वो दोबारा दिखे ना तो मुझे जरूर बताना, मैं भी मोमोज खाऊंगा। तभी उधर से वही लालची सेठ गुजर रहा था। उसने उन दोनों की सारी बातें सुनी। ये सुनकर उसके कदम थम गए और वो सोच में पड़ गया। चुपचाप वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और शांति से मोमोज वाले के साथ जो कुछ भी उसने किया था उसके बारे में सोचने लगा। मैंने उस मोमोज वाले को डराया था, उसे डरा धमकाकर उसके पैसे लिया। शायद उस वजह से वो हमारे गांव अपने मोमोज बेचने नहीं आ रहा है। यही बात हो सकता है। शायद उसके मन में डर बैठ गया होगा, इसीलिए वो हमारे गांव नहीं आ रहा है। मेरे लालच के कारण हमने इतना स्वादिष्ट और नया खाना हमसे दूर चला गया। पता नहीं वो मोमोज वाला किस किस गांव में अपने मोमोज बेच रहा है। मुझे भी बड़ा मन कर रहा है उसके मोमोज खाने का। लालची सेठ को समझ में आ रहा था कि कोई भी इंसान शौक के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए मेहनत करता है। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना, उसके पसीने की कमाई हड़पना सबसे बड़ा अन्याय है। लालची सेठ को आखिरकार ये एहसास हो गया कि पैसा ताकत नहीं, इंसानियत से बड़ा कुछ भी नहीं होता। अगर हम ईमानदारी और करुणा से काम करें तो समाज बेहतर बनता है।